बासलाहियत हिदायतकार अहमद भट्टी की हिदायतकारी में मुसन्निफा सनम मेहंदी ज़रियाब का लिखा हुआ ड्रामा रद नाजरीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो रहा है। अब तक की कहानी में मरकजी किरदार ईमान, जो कि हिबा बुखारी अदा कर रही हैं, को वाज़ेह किया गया है। इसके अलावा सालार का किरदार, जो कि शहरयार मुनव्वर अदा कर रहे हैं, की कहानी अब नाजरीन की तवज्जो हासिल कर रही है। अब तक एक साथ में दिखाया गया है कि किस तरह ईमान और जैन की मंगनी और शादी तय कर दी गई है और शादी की तैयारियां और जैन की वालिदा और जमील की साजिशें भी शुरू हो चुकी हैं। जमील और जैन की वालिदा ने आलिम साहब को ज़हनी अजियत से दोचार कर दिया जब इनके सामने पैसों का मुतालबा रखा गया, जो कि जैन की वालिदा की जानिब से था। जैन की वालिदा इस रिश्ते को खत्म करवाने की हीले करती है, जबकि जमील अपनी लालची तबीयत की वजह से आलिम साहब से पैसों का मुतालबा करता है। जैन अपनी मुलाजमत की वजह से ज़हनी अजियत से दोचार हो जाता है, जिसका असर इसके और ईमान के बाहमी ताल्लुक पर पड़ता है। जैन ये सूरत हाल ईमान को बताना चाहता है, लेकिन इसकी माँ इसे ऐसा करने से मना कर देती है। शादी की तकरीबात का आगाज हो जाता है। जैन की वालिदा का मुतालबा पूरा करने के लिए आलिम साहब अपने घर को फरोख्त करने का सोच रहे हैं, जबकि ईमान को इससे बेखबर रखा जाता है। दूसरी जानिब जैन की वालिदा और जमील अपने मंसूबे को मुकम्मल करने में मसरूफ हैं। ईमान इस सूरत हाल से बेखबर अपनी शादी की तकरीबात में मसरूफ है। दूसरी जानिब सालार की जिंदगी के कुछ पहलू सामने आ चुके हैं। सालार की शादी मुलतवी हो जाने के बाद एक नई सूरत हाल सामने आती है। सालार का सगा मामू, जिसे जब ये खबर मिलती है कि सालार की शादी तय कर दी गई है, वो सालार के घर पहुंच जाता है। सालार का बाप घर वालों को सालार के साथ अपना रवैया दुरुस्त करने की हिदायत करता है, ताकि सबकी असलियत सालार के मामू को पता न चले, और इस सिलसिले में सालार को भी ज़हनी तौर पर समझा दिया जाता है। अब तक की कहानी से ये बात सामने आई है कि सालार की सौतेली माँ और इसका बाप इसकी तमाम जायदाद और कारोबार पर काबिज हैं, और ये सब उन्होंने सालार की माँ के जरिए हासिल किया है। सालार के बाप ने इसकी माँ से शादी अपनी मौजूदा बीवी के कहने पर की, जो कि इसकी दोस्त होती है। इसका मकसद सिर्फ इसको रास्ते से हटाकर जायदाद हासिल करना होता है, लेकिन सालार की पैदाइश से हालात बदल जाते हैं। इसकी माँ को तो जलाकर मार दिया जाता है, जबकि सालार इस हादसे में बच जाता है। सालार के दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि अपनी माँ का कातिल वो खुद है। सालार जवान होने के बाद भी इसी सदमे से दोचार हैं, जिसका फायदा इसकी सौतेली माँ और भाई उठाते हैं। सालार का मामू किसी जाती वजह से इसको अपने साथ नहीं रख सकता और सिर्फ इखलाकी तौर पर सपोर्ट करता है। अगली अक़सात में दिखाया जाएगा कि किस तरह ईमान को जैन की माँ के मुतालबे का पता चलेगा और ऐन शादी वाले दिन ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि ईमान इनकार कर देगी। यहाँ जैन की वालिदा सुख का सांस लेगी कि इसने बानो आपा को शिकस्त दे दी, और इस बात की परवाह किए बगैर कि इसका अपना बेटा किस तकलीफ से गुजर रहा है। यहाँ जैन और ईमान के इख्तलाफात का भी आगाज हो जाएगा। आलिम साहब ईमान को इस सब सूरत हाल का कसूरवार ठहराएंगे। दूसरी जानिब सालार, जो कि इस सब के बारे में जानता है और आलिम साहब के लिए पैसों का भी इंतजाम करने का सोचता है, वो भी आलिम साहब के लिए परेशान नजर आएगा। ड्रामा की कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेगी। अब ईमान किस तरह हालात का सामना करेगी, और क्या सालार अब ईमान के दिल में जगह बना पाएगा या जैन और ईमान का रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये नाजरीन के लिए तजस्सुस का बाइस बनेगा।